हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक, संख्या पद्धति। ये जो टॉपिक है हमारा, ये है कंपटीशन में जो हमारा मैथ जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड है। मैथ का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नया टॉपिक को हम आज इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसको पूरे डिटेल में भी समझेंगे। तो नंबर सिस्टम, जैसे ये लिखा है ना, नंबर का सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है नंबरों के बारे में जानना। बहुत सारे नंबर होते हैं, तो सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और आई होप कि सभी को समझ में भी आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है, होते क्या है नंबर, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या रहता है, ए वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स क्वांटिटी, मतलब किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करने वाले या वर्ड या सिंबल, उन्हीं को नंबर कहते हैं। आए ना समझ, यही नंबर होते हैं बस। ए वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट ए क्वांटिटी। अब ये बहुत सारी टाइप होती हैं, सभी पे बारी बारी से डिस्कशन होता है। जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम बात करते हैं, देखो जो नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 कुछ नेगेटिव है, 0 है, उन सबको अलग अलग डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, जिनको हम गिनते हैं। अगर हम क्लास की बात करें तो रोल नंबर हमारा स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 4 5 6। कहीं हम खड़े होकर किसी, जैसे कोई ट्रेन जा रही है, अगर हम डब्बे को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कभी भी 0 से नहीं गिनते, ठीक है। वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और आगे कहाँ, ये इन्फिनिटी तक होते हैं। आए ना समझ। उसके बाद आ जाता है होल नंबर। देखो, जो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब ये क्या कह रहा है कि इनको पूरी करने वाली संख्या कौन सी होती है, 1 के साथ ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0, मतलब जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर हैं वो 0 के साथ। देखो, इससे पहले ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। इसमें जैसे ही 0 जुड़ जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। आए ना समझ। और देखिए, इंटीजर, पूर्णांक। हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे जो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाते हैं। मतलब ऑल द नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव नंबर्स, ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। आए ना समझ। उसके बाद है इवन नंबर, मतलब सम संख्याएं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, जो अंकों को पूर्ण करते हैं, पूर्णांक। आए, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, ये इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके सम संख्याएं, जो इवन नंबर होती हैं। उसकी जो डेफिनेशन ये बनती है कि ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, मतलब जो नंबर 2 से पूरी तरीका से डिवाइड हो जाए। अब पूरी तरीका से डिवाइड होने का मतलब है कि उसका जो रिमाइंडर है ना, वो 0 होना चाहिए। तो 2 4 6 8 10 12, ये कौन से होते हैं, हमारे इवन नंबर। उसके बाद आ जाते हैं आपके ऑड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्या कह रहा है कि ए नंबर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, कि जो नंबर हमारा 2 से पूरी तरीका से भाग नहीं हो। मतलब उसमें क्या है कि इसमें रिमाइंडर रहेगा आपका हमेशा 1। देखो, आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी 0 और 1 ही है। 0 कब आएगी, जब 2 से पूरी तरीका से डिवाइड हो जाएगा। 1 आएगा जब नहीं होगा। आए ना समझ। उसके बाद आ जाते हैं आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो हिंदी में पढ़ोगे ना, आपको देखने में लग रहा है अभाज्य। ए मतलब जो भाग नहीं हो सकता, ए मतलब नहीं होना, भाज्य संख्या। ए नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, वो नंबर ही, ठीक है। होता क्या है कि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, और जो नंबर है वो अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है। और जो ये हमारे अभाज्य होते हैं वो सिर्फ ऐसी होती है, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। तो ये सारे हैं प्राइम नंबर। देखिए, नेक्स्ट है को प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर की ये 3 पार्ट होते हैं, को प्राइम, ट्विन प्राइम या प्राइम ट्रिपलेट। को प्राइम नंबर क्या होता है कि ए पेयर ऑफ 2 नेचुरल नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा पेयर जो नेचुरल नंबर्स का, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हों। प्राइम और कंपोजिट का भी पेयर हो सकते हैं, 3 5 है। इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कोई नहीं है सिवाय 1 के। 4 5 5 6 6 7 8 9, आप जो भी ले सकते हैं। मतलब जिन नंबरों का, जो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 रहेगा, वो कौन से होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसे ट्विन प्राइम नंबर मतलब जुड़वा। अब ये प्राइम नंबर है, लेकिन वो उनका जो बीच का डिफरेंस है जो 2 होता है, वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे हमारा 3 5 5 7 ले लेते हैं, ये हमारा 11 13 हो जाएगा। अगला भी जैसे देखें तो 17 और 19 हो जाएगा। प्राइम नंबर डिफरिंग बाई 2, ये होते हैं हमारे
ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे प्राइम ट्रिपलेट ए सेट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, मतलब 3 लगातार प्राइम नंबरों का है सेट जिसका डिफर किससे, 2 से डिफरेंस, जैसे 3, 5 और 7। ये हो जाएगा हमारा प्राइम ट्रिपलेट। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, वो किसी नंबर से और भी डिवाइड, 1 से अपने आप से होने के साथ साथ वो किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है। तो अगर हम को प्राइम नंबर की बात करते हैं, सॉरी कंपोजिट नंबर की, तो 1 को छोड़ करके और प्राइम नंबर को छोड़ करके जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनको छोड़ करके सारे हमारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। आए ना समझ। अगर बात आती है कि 1 से 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। इनमें ये जो बेसिक है, इनमें अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनता है कि 1 से 100 तक जो हमारे टोटल नंबर हैं उनमें से प्राइम नंबर कितने होते हैं। प्राइम नंबर अगर पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा 25। अगर पूछा जाए कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, तो बहुत से क्या करते हैं, इसको ना सीधा माइनस कर देते हैं और आंसर दे देते हैं 75 कंपोजिट होंगे। ठीक है, जो गलत रहता है, आप आंसर क्या रहेगा 74। 1 के बारे में क्या कहा जाता है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। किसी भी परिभाषा में ना हमारा 1 फिट नहीं बैठता है। आए ना समझ। उसके बाद ये हो जाता है कि वो कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है। इवन एक मात्र 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, अदरवाइज 2 के बाद सारे के सारे प्राइम नंबर हमारे ऑड होते हैं। आए समझ। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, जो इवन है वो भी कौन सा है 2। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो आपका ना तो 1 होता, 2 और ये 3 हमारे प्राइम में चले जाते हैं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है 4। हुआ कुछ क्लियर। और देखिए एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इफ द सम ऑफ ऑल इट्स पॉसिबल फैक्टर इंक्लूडिंग 1 इज इक्वल टू दैट नंबर। मतलब हम किसी नंबर के, हमने जैसे एग्जांपल लिए 6, अगर हम 6 का फैक्टर करते हैं तो 1, 2, 3 और 6 होते हैं। मतलब इसको हटा करके ऑल जो फैक्टर हैं 1 को जोड़ करके जो नंबर अगर उसको हटा दें तो क्या होता है, वो नंबर ही आता है। ठीक है, इज इक्वल टू दैट नंबर। मतलब जैसे 1 + 2 + 3, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा आपका 6। ये परफेक्ट नंबर है। नेक्स्ट जैसे 28 है, 28 के अगर फैक्टर करते हैं तो 1, 2, 4, 7, 14। अगर हम इनको ऐड करेंगे, देखो 14, 7, 21, 25, 27 और 28। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जो नंबर अगर हम उसके फैक्टर करते हैं, आए ना समझ, जो नंबर उसका फैक्टर करते हैं 1 को जोड़ करके, तो उनको अगर हम फैक्टर्स का सम करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। ये होते हैं परफेक्ट नंबर। इस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन में अभी इतना ही है, एक और वीडियो आएगी इंट्रोडक्शन की, उसमें बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उस पर भी पूरा डिस्कस किया जाएगा। आई होप कि मेरी ये दी हुई जानकारी आप सभी को समझ आई होगी। समझ आने के बाद तो आपके लाइक, कमेंट और शेयर तो रुकने ही नहीं चाहिए। साथ के साथ जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।